1975 की बात है जब भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच में मुकाबला सीसीआई में था। उस समय ब्रेबॉर्न स्टेडियम को सीसीआई कहा जाता था और टिकट के बंटवारों को लेकर कुछ अनबन हो गई थी एसके वानखेड़े सर के दरमियान और बहुत ही जल्दबाजी एक निर्णय लिया गया और कम समय में यानी कि साल भर के अंदर वानखेड़े स्टेडियम का निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं 40,000 से 50,000 कैपेसिटी वाली ग्राउंड है और दर्शक दीर्घा इतना और आज बहुत अच्छा हो गया है। तो 1975 समाप्त होते होते जो अंतिम टेस्ट मैच था पांचवा भारत बनाम वेस्टइंडीज का, वो शिफ्ट करके वानखेड़े में कर दिया गया और उस वानखेड़े के मैदान की अगर हम बात करें, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के लिए मैं बात करना चाहता हूं कि वानखेड़े स्टेडियम का जब निर्माण हुआ था तो वहां पर अंतिम जो टेस्ट मैच हुआ था भारत बड़ी बेरहमी से हारा था, एक बड़ी शिकस्त मिली थी तिलकराज। तो उसी मैदान पर कई कीर्तिमान साबित हुए। सचिन तेंदुलकर जी ने अपना पहला फर्स्ट क्लास सेंचुरी 1988 में वहां बनाया था और पहला वनडे भी वहीं पर खेला गया था, भारत बनाम श्रीलंका। और हम कैसे भूल सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर का जो वर्ल्ड कप सबब के साइड में, और आज इसी मैदान पर एक और इतिहास बनने जा रहा है जहां भोजपुरी के सभी सितारे, सभी कलाकार, सभी भोजपुरी से ताल्लुक रखने वाले लोग मैदान पर जुड़े हैं और आमने सामने है मनोज तिवारी 11 और निरहुआ 11। अभी आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी का आगमन हुआ और वैसे भी आज 24 जनवरी है, सभी लोगों को उत्तर प्रदेश दिवस की। Thank you, Ashish and Arman. Warm welcome to you, ma'am. Come here. अरमान, अगर बात करें गत वर्ष से 1987 वाली झलक दिखने को मिली थी, लेकिन कहते हैं ना कि गेंद और बल्ले का अद्भुत खेल जिसे क्रिकेट का नाम दिया गया है, अनप्रेडिक्टेबल गेम, कभी भी कुछ भी कहीं भी किसी भी प्रकार की घटनाएं। फाइनल के लिए हमारे साथ में पाइस पंडित जी भी यहाँ पर जुड़ चुकी है और ये जो खूबसूरत माहौल यहाँ पर बन चुका है, ये जो खुशनुमा माहौल यहाँ पर बन चुका है, ये जो दिल लुभाने वाला माहौल यहाँ पर बन चुका है, ये पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री की देन है। और यूं कहूं कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका एक बड़ा सहयोग रहा, बड़ा योगदान रहा इस टूर्नामेंट के स्तर को। थैंक यू और उनका हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का साथ देने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद। जी हाँ, ये तो हमारे सभी स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने बड़ा योगदान दिया, चाहे वो धन से हो, मन से हो। और अगर बात की जाए इस टूर्नामेंट को की तरफ, अगले 2 मिनट के भीतर हम टॉस के लिए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। BIPL में आप सभी लोग जुड़े रहिए। GSC गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में BIPL 2 के फाइनल के साक्षी बनने के लिए आए हुए सभी मेहमान जुड़े रहिए। इस BIPL 2 में मिलते हैं टॉस के साथ कुछ ही लम्हों में। थैंक यू। टेंशन न लो, अभी शूट करने दो, तू खोने गई, हट जाओ, साइड में हट जाओ। गीला क्यों हो गया? सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे हम थोड़ी बहुत बातें कर, यहाँ पर लोगों को भी बताएंगे। लोग उत्सुक हैं और क्यों ना, क्योंकि धोनी सभी के फेवरेट है। जी, धोनी आज भी जमीन से जुड़ा हुआ है। एक मैं घटना बता रहा हूँ कि हम 4 दोस्त, जैसा कि आपने मूवी में देखा था कि एक छोटा क्वार्टर था रेलवे का जिसमें हम लोग रहा करते थे, तो गरीबी तो थी ही, हम धोनी सबकी, तो हम लोगों ने 500 रुपये का एक ब्लैक एंड वाइट टीवी खरीदा था जिसमें हम लोग मिल करके मैच देखते थे। तो उसमें हमारे 4 दोस्त थे, जयेश शुक्ला, दीपक सिंह, धोनी और मैं। तो उसमें एक मूवी आ रही थी, 2001 की बात है, मुकद्दर का सिकंदर। तो दीपक जो लड़का था वो मुकद्दर का सिकंदर देखना चाह रहा था और एक चैनल पे आ रहा था शारजा वाला मैच जिसका आपने कल जिक्र किया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ बैक टू बैक सेंचुरी सचिन तेंदुलकर का था, 134 143। तो उस मैच में धोनी चाह रहा था वो मैच देखना और दीपक चाह रहा था मुकद्दर का सिकंदर देखना। दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा, टीवी का चैनल निकल गया और जो हम लोग सरसी होता है ना, चाय पकड़ते हैं, सॉसपेन पकड़ते हैं, गर्म नहीं लगे उसके लिए, उससे वो लोग चला रहे हैं, पीछे का वो ढक्कन खुल गया। तो मैं उठ कर आया, बोला यार माही क्या कर रहे हो यार दीपक, तुम लोग ये 500 रुपये का टीवी खरीदा था उसको भी तुम लोग तोड़ दिए। तो बोल रहा है सत्तू भैया आप बताइए कि मैच देखना चाहिए कि ये मुकद्दर का सिकंदर देखना चाहिए। हालांकि धोनी सचिन तेंदुलकर को भगवान मानता है, सारी दुनिया भगवान मानती है
और अमिताभ बच्चन को तो बहुत बड़ा फैन है वो। तो मैं उसमें बीच बचाव में आया और दीपक को बोला कि दीपक, ये जो मैच चल रहा है ना, ये सबसे बड़ा सुपर हिट फिल्म है। और 2001 में इवन जहाँ पर CD DVD अच्छे से नहीं आया था, इंटरनेट यूट्यूब ये सब तो था ही नहीं, तो इसका कैसेट तुमको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर का कैसेट मिल जाएगा, बेस्ट प्रिंट मिल जाएगा, तो हम लोग बाद में देख लेंगे। तो ऐसे ही हुआ और बाद में हम लोग मैच देखे। और जब जब वो चौका मारते थे सचिन तेंदुलकर, तो दीपक को बोलता था धोनी की, देख भगवान है, पैर छू भाई, पैर छू। तो कहने का मतलब है कि जिस सचिन तेंदुलकर को सारा दुनिया भगवान बोलता है क्रिकेट जगत में, धोनी खुद भी भगवान बोलता था, वो सचिन तेंदुलकर धोनी के अंडर में खेले। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि धोनी के अंदर में खेले सचिन तेंदुलकर थे वो छोटे से कमरे में, तो गए थे। तो उसमें से एक लड़का जो दीपक था बोला, माही एक बार सचिन तेंदुलकर से मिलवा दो, भगवान से भेंट हो जाएगा। तो थोड़ा नाराज हुआ, चूँकि हम लोग के पास उतना कुछ सही नहीं था और रेल की एक छोटी नौकरी थी, TC थे हम। तो खाना वाना खाने के बाद करीब 12-13 हज़ार का बिल आया होगा। तो माही ऐसी मजाक में बोला कि दीपक ये बिल दे दे तू, मैं भगवान से सचिन तेंदुलकर से मिलवा देता हूँ। तो वो होने लगा, अरे कहाँ से लाएंगे 12,000। तो मैं बोला कि मेरे पास भी कुछ पैसा, हम लोग मिल के दे देते हैं। तो मैं दीपक को बोला कि दीपक 12,000 में भगवान से मुलाकात कर रहा है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है भाई, तुम 12,000 दो। 5 करोड़ दुनिया में ऐसे लोग होंगे जरूर जो 5 करोड़ देके सचिन तेंदुलकर से मिलना पसंद करेंगे, और तुमको 12,000 में भगवान से मुलाकात हो रहा है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। फिर लास्ट में ये सब बात होते होते बाद में हम लोग जब घर लौट रहे थे, तो दीपक को धोनी बुलाया, बोला कि दीपक सचिन तेंदुलकर से कोई मिलता नहीं है, वो खुद मिलने आते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा क्रिकेट में फोकस्ड है वो कि वो खड़े रहते भी हैं तो क्रिकेट के बारे में ही सोचते हैं। अगर वो शांत खड़े हैं और कोई उनको बोल दे, टोक दे, कोई ऐसा जरूरत नहीं कर सकता है। जी हवा में जा रहा है। मैं डीजे से भी निवेदन करूंगा कि राष्ट्रगान आपको प्ले करना है, आप तैयार रहे, रेडी रहे, आपको जैसे ऐसा प्लान में बदलाव है, आप करिएगा। थोड़ा सा प्लान में बदलाव है, सिंस शाम ढल चुकी है और हमारे जो मेहमान है वो चाह रहे हैं कि शाम के समय नेशनल एंथम थोड़ा सा ना प्ले करें तो वो उसका सम्मान ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने भी देखा है कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हम लोग दिन के समय ही नेशनल एंथम प्ले करते हैं जब हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो नेशनल एंथम यहाँ पर प्ले नहीं करेंगे, बट हम चल रहे हैं टॉस की तरफ। मैं निवेदन करूंगा दोनों ही टीमों से कि आमने सामने लाइनअप हो जाए। मनोज तिवारी 11 और निरावा 11 टीम यहाँ पर ऑलरेडी लाइनअप है। मैं निवेदन करूंगा तिवारी 11 टीम के सभी खिलाड़ियों से कि सर आप सभी लोग भी यहाँ पर आ जाएं और लाइनअप हो जाएं पिच के आमने सामने, ताकि टॉस उड़ाया जा सके। और इस अहम टॉस के लिए, ये जो फाइनल मुकाबले का टॉस यहाँ पर उड़ाया जाएगा, उसके लिए हमारे दरमियान एक खास मेहमान ऑल द वे फ्रॉम यूरोप यूनिवर्सिटी हमारे दरमियान आए हैं, अरविंद कुमार जी, चेयरमैन यूरोप मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान अरविंद कुमार जी से कि वो भी पिच के दरमियान आ जाए, हमारे इस पूरे इवेंट के चीफ गेस्ट पिच के सामने, पिच के समक्ष लाइनअप हो जाए। नहीं सर, अभिषेक 27, 29, 31 को फ्री है राम, 29 को नहीं, 29 को नहीं है सर, 27 को सर, 27, 29 को शाम को हो सकता है। नहीं सर, 27 को हो जाएगा, 29 को 27 हो जाएगा, 29 को नहीं होगा। बिल्कुल ऐड वगैरह ना, So grand finale का टॉस is a call and अक्षर फाउंडेशन डे। सो टॉस जीता है, आपको ये सब कांग्रेचुलेशंस निरावा 11 टीम के कैप्टन दिनेश लाल यादव जी। हेलो पहले दिन से ही हम लोग फील्डिंग पहले करते आए हैं, तो आज भी हम लोग पहले मनोज भैया को बैटिंग करने देंगे। और क्योंकि मनोज भैया का फेवरेट काम है बैटिंग करना, हम लोग कभी भी टॉस जीतते हैं तो मनोज भैया बैटिंग ही करते हैं, तो मैं उनको निराश नहीं करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि बैटिंग मनोज भैया ही करें, और जो टारगेट हमको देंगे फिर हम लोग उसका पीछा करेंगे। भैया
सिंस ये प्यार वाला माहौल है, प्रेम वाला माहौल है, भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल है, हमने डिसाइड किया था कि 20-20 ओवर का हम ग्रैंड फिनाले खेलेंगे। और जब दोनों ही कैप्टन यहाँ पर मौजूद हैं, तो अब मैं कैप्टन की भी राय लेना चाहता हूँ कि सर आज हम लोग 20-20 ओवर का मैच खेलें या फिर 15-15 ही ठीक है, क्या कहेंगे जरा जी? समय काफी हो गया है, तो मुझे लगता है 15 होना चाहिए, क्योंकि 12 बज जाता है 15 का ही खेलने में। पर जैसा भैया बोलेंगे वो जैसा कहेंगे। 15 ओवर चाहिए, 15 ओवर ठीक है, क्योंकि ये देश का पहला टूर्नामेंट। सूर्या, सुधीर, प्रदीप, सोनू, कोच, यूडी और देहाती, वीरू और इरफान खान, अजय और विकास, नमित और उनके अजय, नीलेश पांडे और अजय, शैलेश, ये सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हैंडशेक करते हुए, गले मिलते हुए, मोहब्बतें लुटाते हुए, प्रेम बांटते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग के बड़े मुकाबले से पहले ये खुशनुमा माहौल, ये प्रेम भरा माहौल, ये मोहब्बत भरा माहौल आप सभी को मुबारक हो। ढलती हुई शाम आप सभी को मुबारक हो। BIPL 2 के फाइनल की सौगात आप सभी को मुबारक हो। कुछ ही लम्हों में BIPL सीजन 2 का फाइनल मुकाबला शुरू होगा, जिसमें टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है निरोवर 11 ने। क्या कुछ होगा, क्या नया इतिहास बनेगा और कौन सी टीम? संतोष सिंह जी जो कि कोच हैं जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में मैच की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए हमारे दूसरे वाले बाबू इस पूरे माहौल को जरा BIPL वाला भोजपुरी में बना दीजिए। ओवर टू डीजे। देखो फोटो निकाल लाइक कर रहे हो। चौका, अरे मार उड़ा के मार दो छक्का। नमस्ते यार। कहाँ नहीं जाला लोग वही स्पीड में खेल दिए खाली ऊपर जिसे नाम के आगे वीरेंद्र से पहले विस्फोटक आक्रामक तेवर अख्तियार करने वाले बल्लेबाज, बड़े बड़े गेंदबाज नष्ट नाबूद हो जाते हैं। कई मरतबा एक किस्सा मैं आपको सुना देता हूँ कि जब सहवाग यहाँ पर आ रहा है, बहुत ही अद्भुत नजारा।
बजरंगबली। हर हर महादेव। ऑल द बेस्ट। चलिए अबे इधर आओ ना, इधर ना आओ ना भैया। बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए प्राइज मिलेगा। मैडम नाम बता देंगे आप पहले? नहीं मैच भैया भैया एक गई आ जाएगी यार। होता जा रहा है के बीच में। साढ़े नाल में होंगे तो ऐस करोगे, सारे मुझे कैच करो। दोनों ही टीमों के कप्तान और हाथ चिकना चिकना कमेटी बॉक्स की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कम ऑन चिंटू, और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से एक अरे चिंटू कम ऑन। पहले उंगलियां दबा ली प्रवेश भैया पहली बॉल पे विकेट। देखने मिलेगा। और जब उसी तरह का मुकाबला होगा, उतार केपी होगा तो आपको केपी, अरे केपी और इसके साथ शख्स बनने जा रहा है। प्रवेश लाल चल पड़े हैं। ओवर की पहली गेंद यहाँ पर रजिस्टर के बाहर अच्छा खेलने के अरे केपी, अरे केपी से खाता फेंकते हुए केवल 2 खिलाड़ी 10 के दायरे के बाहर रहे। प्रवेश लाल तैयार। ओवर की अगली गेंद पर ये गेंद नीचे रही थी। गुड फील्डिंग केपी, गुड फील्डिंग। जिया मेरा शेर, आज चिंगम खिलाऊंगा। उत्साहित माहौल इस समय, और क्यों ना हो, क्योंकि एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होने की संभावना है। प्रवेश लाल के होते अगली गेंद बापुल कर दिया है। फील्डिंग फील्डिंग चिंटू, फील्डिंग गुड फील्डिंग चिंटू। तुम्हारा सिलेक्शन एकदम वसूल हो गया। 2 खिलाड़ी, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक थर्ड मैन पर हम देख सकते हैं 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर। यानी कि मौका जरूर है, नींव अच्छी रखनी होगी तभी इमारत बेजोड़ बन पाएगी। प्रवेश की ओर अगली गेंद देखो जरा, देखो सीटी मार रहे हो असगर भाई, सीटी मार रहे हो। इधर विकेट आएगी, इधर भी आएगी सीटी। रोड कटेगा तुम्हारा। विकेट अलग चीज है। रोल नहीं, ये पार्टी से प्रवेश तैयार। आपसे हम लोग सोशलाइज नहीं करेंगे। क्रिकेट तुम्हारे अंदर भी डाली की बजाय हमारा भी कर रहे हैं। आलोक जी के लिए तो मैं आलोक जी के बजा रहा हूँ। और कहाँ बजा खिला गया स्ट्रोक से। बात होगी तो है। तैयार है थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ गोडाउन के पिछले बार आप लोग भी तो लगातार एक दिन यहाँ पर बात दिलचस्प देखने को मिला है। लॉन्ग ऑन कर दिया गया है खिलाड़ी को गोडाउन से। पहला दिन हारे थे। प्लेयर्स लीग गेम थी लड़ाई के दिन 3 मैच लगातार मिलेगा। और एक अच्छे बल्लेबाजी की ये निशानी होती है कि जब अपना साथी बल्लेबाज जो हमारे साथ किसी एक का नाम लो जिसका दिल नहीं हो, आजू खराब चलेगा उसका दिल नहीं हो। तो ये कोशिश रहनी चाहिए।